पॉलिटी में कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये सरकार और सरकार के अंगों से जुड़ी ये छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकार के कितने अंग होते हैं और सरकार किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार क्या है? सरकार और राज्य में मैं आप सभी को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। सरकार राज्य उसी की भांति है। सरकार एक शरीर की तरह होता है और राज्य एक आत्मा की तरह होती है। मतलब राज्य क्या है? राज्य जो है, राज्य एक आत्मा है और सरकार जो है वह शरीर है। सरकार शरीर है और राज्य एक आत्मा है, और इसीलिए सरकार जो होती है वो राज्य की अभिव्यक्ति होती है। राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए सरकार ही होती है। तो मतलब सरकार क्या है? सरकार राज्य की अभिव्यक्ति है। सरकार अगर राज्य की अभिव्यक्ति है तो जैसे ये आत्मा है और ये शरीर है, तो शरीर क्या होता है? शरीर आत्मा की अभिव्यक्ति होता है। ये जो शरीर है हम लोग के आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आत्मा की जो शक्तियां हैं वो ये शरीर ही यूज कर रहा है। वैसे ही सरकार जो होगी वो राज्य की शक्तियों का प्रयोग करके उनका जो कर्तव्य होगा, जो राज्य के कर्तव्य होंगे, उन्हें पूरा करेगी। मतलब सरकार राज्य की अभिव्यक्ति है और सरकार राज्य की शक्तियों का प्रयोग करती है और राज्य के कर्तव्य को पूरा करती है। आइए सरकार के अंग के बारे में पढ़ते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्यायपालिका का काम होता है कानून का परीक्षण करना। आप सभी देख सकते हैं, न्यायपालिका जो कानून बनती है उसका परीक्षण करती है। न्यायपालिका ही कानून का परीक्षण करती है, और परीक्षण किस लिए करती है? जिससे न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। अब यहाँ पे आप सभी ने देखा कि सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका कानून का परीक्षण करती है जिससे न्याय सुनिश्चित किया जा सके। अभी आपको जैसे इसमें डिफरेंस हो सकता है, न्यायपालिका तो कानून का परीक्षण करती है जिससे न्याय को सुनिश्चित किया जा सकते, और इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कार्यपालिका। इसमें कार्य है, कार्य करने वाला जो रहेगा, जो कार्यपालिका, वो हमेशा कानून को लागू ही करेगा। और विधायिका है, विधायिका में विधि आ रहा है। विधि का मतलब वो विधि बनाता है। विधि मतलब होता है कानून। मतलब विधायिका जो होगा वो कानून बनाएगा और कार्यपालिका क्या करेगा? लागू करेगा। और न्यायपालिका उस कानून का परीक्षण करेगा कि वो सही है कि नहीं, जिससे अगर वो सही रहेगा तभी न्याय सुनिश्चित हो पाएगी। तो कानून का परीक्षण करके कि वो सही है कि नहीं, जिससे न्याय सुनिश्चित हो सके, न्याय को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका कानून का परीक्षण करती है। आइए कार्यपालिका के बारे में समझते हैं कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। कार्यपालिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, जिसकी हम सभी तैयारी कर रहे हैं, और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, जो राजनीतिक दल हैं जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, फिर वो हट जाते हैं। लेकिन अगर आप सिविल सेवा में जा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अस्थायी रूप से आप जाएंगे। तो अस्थायी कार्यपालिका होती है और अस्थायी कार्यपालिका होती है। अस्थायी कार्यपालिका क्या है? जो प्रशासनिक सेवाएं, प्रशासनिक में जा रहे हैं ना, प्रशासनिक सेवाएं होती हैं। तो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है जिसमें नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी आता है। और अस्थायी कार्यपालिका जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका जैसे जो CM है, PM है, MLA हैं, MLC हैं, सब वो राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। लेकिन अस्थायी कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, आप सभी जानते हैं। एक जो होते हैं औपचारिक होते हैं, और एक जो होते हैं वास्तविक होते हैं। औपचारिक का मतलब बस वो नाम मात्र के हैं, उनका और कोई काम नहीं होता है। लेकिन वास्तविक रूप में काम तो कोई और देखता है। जैसे औपचारिक रूप में भारत का प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन काम कौन देखता है? पूरा प्रधानमंत्री। तो उसी हिसाब से बांटा गया है कि जो अस्थायी कार्यपालिका होती है या राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है औपचारिक, यहाँ देखिए, एक होती है औपचारिक कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका।
औपचारिक कार्यपालिका केंद्र स्तर पर कौन देखता है? औपचारिक कार्यपालिका पर केंद्र स्तर पर होते हैं राष्ट्रपति और राज्य पर स्तर पर होते हैं राज्यपाल। वास्तविक कार्यपालिका जो होती है इसमें मंत्रिपरिषद होती है जिसकी अध्यक्षता पीएम या सीएम करते हैं। मतलब वास्तविक कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद होंगे जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? पीएम या तो सीएम करेंगे। तो ये रहा छोटा सा वीडियो सरकार और उनके अंग। आप सभी ज़रूर बताइएगा कमेंट में आप सभी को ये दूसरा वीडियो कैसा लगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।